महाराष्ट्र के 2019 के चुनावी नतीजे विधानसभा के कुछ इस तरीके से रहे जिसने अभी तक कई सवाल छोड़ रखे हैं कि आखिर किसके पास कितनी सीटें रहेंगी तो कौन मुख्यमंत्री पद तक पहुंचेगा। आंकड़ों का खेल बहुत जबरदस्त होता जा रहा है और इसी आंकड़े को खेल के समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर 10 विधायक एनसीपी के तोड़ पाने में कामयाब रहे अजीत पवार तो बीजेपी में शामिल होते तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में भूचाल इस वजह से आया हुआ है क्योंकि कर्नाटक चुनाव की रणनीतियों को छोड़कर महाराष्ट्र पहुंचे थे अमित शाह। वहां पर रणनीतियां बनाते नजर आए कि अगर कोर्ट का फैसला 16 विधायकों के खिलाफ आता है, 24 विधायक जो बचेंगे यानी 40 विधायक जो शिंदे को समर्थन मिला, अगर 16 विधायकों को लेकर अयोग्यता का फैसला आता है उनके खिलाफ जो कि एक कयासों के आधार पर है, तो वहां से क्या खेल बनेगा। तो बीजेपी प्लान बी भी तैयार कर रही है। उनका प्लान बी है एनसीपी के 10 विधायक अजीत पवार के साथ। दरअसल 16 विधायक हटे, 24 विधायकों को लेकर भी सवाल रहेगा कि क्या 24 विधायक भी फिर वहां पर अयोग्य ठहराए जाएंगे, क्योंकि आए तो सब शिंदे के साथ ही थे। तो वो सवाल रहेगा। 40 विधायकों को लेकर सीधा सीधा एक सवाल है। आपको याद होगा 160 से प्लस फ्लोर टेस्ट में आंकड़ा प्राप्त किया था शिंदे और फडणवीस के गठबंधन ने। कई सारे क्रॉस वोटिंग भी होती नजर आई थी वहां पर। लेकिन अब जो असल में आंकड़ों का खेल है कागजी तौर पर, वो समझने की कोशिश करिए। 16 विधायकों को अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है, जो कयासों के आधार पर हम पुष्टि नहीं कर रहे, तो बचे 24 विधायकों का क्या भविष्य होगा, क्या उनको भी हटा दिया जाएगा। मान लेते हैं 40 के 40 विधायक अगर हट जाते हैं शिंदे के, तो क्या फिर भी फडणवीस की सरकार बची रहेगी? जी नहीं। यहां पर एक सवाल बहुत बड़ा है। 10 करीब निर्दलीय विधायक फडणवीस को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में, जिसमें बच्चू कडू, रवि राणा तमाम बड़े नेता हैं। 105 से करीब 106 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब यहां से समझने की कोशिश करिए कि करीब 105 मान लेते हैं और 10 विधायक निर्दलीय मान लेते हैं, टोटल कितना हुआ? 115 का आंकड़ा। 288 विधानसभा सीटों में से अगर 40 को हटा दिया जाए, यानी 40 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो 248 सीटों का खेल रहा। फिर वहां से बहुमत तय किया जाएगा। 248 सीटों में से कितनी सीटों पर बहुमत होना चाहिए? कम से कम 124 सीटों पर। तो वो बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पा रहा है बीजेपी के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 115 का आंकड़ा, उसमें 10 और विधायक जोड़कर 125 तक तो पहुंचना चाहती है बीजेपी, यानी एनडीए गठबंधन, ताकि अगर 16 विधायक 40 विधायक हट भी जाते हैं, जो भी शिंदे के विधायक उनके साथ आए थे, तो अजीत पवार को आगे कर देंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। साल 2019 में फडणवीस की मदद उन्होंने करी थी और साल 2023 में फडणवीस उनकी मदद कर देंगे। वैसे भी अजीत पवार लगातार सीएम पद के चेहरे को लेकर लगातार कयासों में रहते हैं कि क्या एनसीपी उनको आगे करेगी नहीं करेगी। शिवसेना से उद्धव ठाकरे आगे हो गए थे 2019 में। कांग्रेस भी अपने आप को आगे करती नजर आ रही है, लगातार कांग्रेस भी मजबूती पा रही है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। तो सवाल कई सारे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अजीत पवार के 10 विधायक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि खबरें थी कि अजीत पवार ने 40 विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए, ताकि अगर जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं बहुमत समर्थन दिखाने की, तो वो दिखा भी देंगे राज्यपाल को। लेकिन वो अफवाह थी, अजीत पवार ने उसको गलत ठहराया। लेकिन अब 10 विधायकों को लेकर यहां पर चर्चा है कि अगर ये 10 विधायक आते हैं तो 125 का आंकड़ा बन जाएगा, जो कि आगे बढ़ता नजर आएगा। इसीलिए आपने कई बार नेताओं के मुंह से सुना होगा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, या महाराष्ट्र में सरकार अल्पमत में आएगी तो दोबारा मध्य अवधि चुनाव होते नजर आएंगे, जिसकी तैयारी उद्धव ठाकरे ने जमीनी स्तर पर उतर के की थी। तो ये सबसे बड़ा खेल है महाराष्ट्र की सत्ता का, जहां पर 10 विधायक ही तय करेंगे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। लेकिन वो तब होगा जब कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आएगा। अभी तक तो जितने भी कोर्ट के फैसले आए, चाहे वो अगर देखा जाए यहां पर शिवसेना चुनाव चिन्ह का फैसला हो, या कोर्ट का तमाम बड़े ऐसे और फैसले थे जिसमें शिंदे की जीत होती नजर आई, दलीलों के आधार पर भी और कागजी तौर पर भी। तो ये वाला मामला क्या शिंदे के खिलाफ जाएगा या समर्थन में, सवाल बहुत बड़ा है। अब अपनी राय रखिए कि क्या सचमुच एनसीपी के साथ जाएंगे। वहां पर भी एक बड़ी शर्त होगी कि अजीत पवार अगर 10 विधायक लेकर जाते हैं तो उनके पास एनसीपी को तोड़ने के लिए कम से कम 40 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा एनसीपी का अध्यक्ष बनने के लिए, जो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है शरद पवार के रहते। तो 10 विधायक अगर जाते हैं तो शर्त यह है कि उनको बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, तभी वो आगे जाकर कुछ बड़ा पद पाएंगे, तभी आगे जाकर रणनीति साफ होती नजर आएगी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।